हाय एवरीवन, आज मैं फिर एक एफएक्यू सेशन लेकर आ गया हूँ। कुछ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग को लेकर, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। 2-3 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और प्यार से समझने का प्रयास करिएगा। आई होप कि मैं इस वीडियो में उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, आपकी हेल्प के लिए ऐसी ही नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीधे चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 15 दिखला रहा है। जो भी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये एफएक्यू का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है पीजी एडमिशन के लिए। आप चाहेंगे तो ये पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद ही रीड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इज फिलिंग अप एंड लॉकिंग द चॉइसेस नेसेसरी टू गेट द सीट अलॉटेड और विल आई बी अलॉटेड अ सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द लेफ्ट ओवर सीट। तो मतलब कि कहने का सवाल ये है कि क्या चॉइस फिलिंग करना मुझे जरूरी है, चॉइस लॉकिंग करना जरूरी है कि मैंने बस रजिस्ट्रेशन कर दिया तो जो भी बचा कुछ सीट है मुझे मिल जाएगा। उसका आंसर यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही है। यू मस्ट फिल द चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस कोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंसेस। मतलब कि यू मस्ट मतलब आपको ये फॉर्म में चॉइस फिलिंग करना ही करना है, वो आपके प्रियोरिटी के हिसाब से कि कॉलेज प्रेफरेंस दे रहे हैं कि कोर्स प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं अपने हायर टू लोअर मतलब कि सबसे पहले जो आपको पसंद है उसको टॉप में रखेंगे, सबसे कम जो पसंद है उसको लिस्ट में रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे। ठीक है। एंड लॉक इट बिफोर द सर्वर टाइम ड्यूरिंग ईच राउंड, और इसको लॉक करना है आपको सर्वर टाइम अप होने के पहले, हर राउंड के पहले। ठीक है। ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग एज पर द शेड्यूल, और शेड्यूल आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। द सबमिटेड या फिल्ड चॉइसेस कैन बी मॉडिफाइड बिफोर लॉकिंग, और जो भी मान लीजिए आपने मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मैंने चॉइस फिलिंग कर लिया, रैंकिंग लिस्ट भी अपने हिसाब से बना ली, अब तुरंत लॉक नहीं करना है अपने को, तुरंत सेव करके आगे नहीं खत्म हो जाना है, अपन उसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है अपने को भी। अब देखना ये है कि मतलब मान लीजिए आपके मन में आ जाता है कि मैं इसको कहीं बदल दूं, कुछ मॉडिफाई कर लूं, कुछ जो मैंने लिस्ट बनाए हैं 10 के मैं 8 कर लेता हूं, 8 चॉइसेस कर देता हूं, या फिर और मैं 20 चॉइसेस कर देता हूं। जो भी कम ज़्यादा करना है इसको सोच समझ कर आपको लॉक करने के पहले सब चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक। इफ़ कैंडिडेट्स डू नॉट लॉक द चॉइसेस सबमिटेड बाई देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए, कि यदि जो भी चॉइसेस आपने फिल कर लिया और उसको आप लॉक नहीं किए हैं, ठीक, तो क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली बी लॉक्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ सर्वर टाइम। ठीक है। याद रखिए कि ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा, तो लॉकिंग के लिए आप बिल्कुल मत घबराइए, चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कीजिएगा। यू विल नॉट बी अलॉटेड एनी सीट इफ यू डोंट फिल द चॉइसेस, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है पर अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं एक भी कॉलेज का, तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, चाहे आपकी रैंक बहुत अच्छी ही क्यों ना हो। After registering on the IISc PG portal, candidates can download, print out the logged choices for further reference, और आपको ये डाउनलोड करना ही करना है। मैंने अपने जो स्टेप्स पूरे बतलाए हैं उसमें मैंने ये बात बतलाई ही है कि जहाँ जहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आते जा रहा है, आपको हमेशा उन पीडीएफ्स को सेव रखना ही रखना है। नेक्स्ट एक सवाल और है, इज इट नेसेसरी टू डाउनलोड द डली फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर IISc PG काउंसलिंग? क्या जो मैं रजिस्ट्रेशन किया हूँ, जो फॉर्म मुझे शो कर रहा है, उसको मैं डाउनलोड करके भी रखूँ? तो उसका आंसर है सिंपल लाइन में है यस, करना ही करना है आपको। और जब एडमिशन के लिए आप रिपोर्ट करने जाएंगे कॉलेजेस में, तो उसको आपको वहां पे ले जाना है साथ में। कई बार हो सकता है मांग लें आपसे। वही बात यहाँ पे लिखा है कि सम यूनिवर्सिटीज इंस्ट्रक्ट द कैंडिडेट्स टू सबमिट द सेम टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट, कैन आई मॉडिफाई माई चॉइसेस ड्यूरिंग द चॉइस सबमिशन पीरियड ऑफ काउंसलिंग? ये भी बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो इसका एक लाइन में आंसर है यस, बिल्कुल आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी ड्यूरेशन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का, उस बीच आप बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई, ऐड और डिलीट योर चॉइसेस, मतलब आप चॉइसेस में अपना ऐड भी कर सकते हैं और जो सेलेक्ट कर रखे हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग पीरियड। फर्दर इट इज एडवाइज टू डू द सेम बिफोर लॉकिंग द चॉइसेस बाय योर सेल्फ, और ये चाह रहे हैं कि खुद से आप ये सब चीज़ें कर लें तो बेहतर होगा। और द सिस्टम एज पर शेड्यूल सर्वर, नहीं तो क्या होगा, जब सर्वर का टाइम आएगा लॉक करने का, जो 16 तारीख को 2 बजे के बाद का समय है वो, है ना, तो ऑटोमेटिक फिर वो सर्वर टाइम जब अप होने लगेगा, रात के शायद 12 बजे के आसपास है, 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है वो, तो ऑटोमेटिक फिर लॉक हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या लिखा है, व्हाट विल हैपन टू माई चॉइसेस इफ आई हैव नॉट लॉग्ड माई चॉइसेस? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से बच्चे इसको पूछ रहे हैं, तो इससे इसका आप लोग का आंसर मिल जाएगा अभी। बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड इन द काउंसलिंग शेड्यूल ऑन द लास्ट डेट ऑफ चॉइस लॉकिंग, द चॉइसेस सबमिटेड एंड सेव्ड विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली। आंसर आपको आपका मिल गया होगा, ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा ऑन द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग लॉकिंग पीरियड एज पर द सर्वर टाइम। ठीक है।
हाउ कैन आई गेट अ प्रिंट आउट ऑफ माई चॉइसेस, ये आपको जरूर करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन टू द AACC PG पोर्टल एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर चॉइसेस दैट दे हैव लॉग्ड ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग लॉकिंग पीरियड और आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और सवाल ले लेते हैं, चलिए ये लास्ट रहेगा। इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई एडिट माई चॉइसेस आफ्टर द चॉइस लॉकिंग, ये भी कई लोग पूछते हैं। मतलब कि सिंपली अगर आपका सवाल है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग से लेकर, तो वो भी इसमें हेल्प करने वाला है। देखिए क्या लिखा है, वंस द चॉइसेस आर लॉक्ड इट इज इम्पॉसिबल टू अनलॉक द सेम। ठीक है, इवन फ्रॉम द AACC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड, मतलब कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इसको चेंज नहीं कर सकती अब। हेंस द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई ऑल चॉइसेस बिफोर लॉकिंग इन, लॉक करने के पहले पहले बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिए आप। द चॉइसेस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड एनी रिक्वेस्ट टू द AACC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिगार्डिंग टिंकरिंग ऑफ चॉइसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, ये बातें हो गई और आई होप कि डाउट्स आपके एकदम से क्लियर हो गए होंगे। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, चॉइस मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग में कैसी क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सब के बारे में। ठीक है, और कैसे लॉकिंग होने वाली है, ऑटोमेटिक होगा, मैनुअल होगा, सब बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई होप कि अब आपके डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।